क्लास 9th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर को यदि आप तैयार कर लोगे तो आप 70 में से 65 प्लस का स्कोर जरूर करके आओगे अपनी वार्षिक परीक्षा में। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि 16 फरवरी से, जी हां 16 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं यानी कक्षा 10 और कक्षा 12 के सभी छात्रों की बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हैं। और हो सकता है आपकी भी वार्षिक परीक्षा इस बोर्ड परीक्षा से पहले हो या बोर्ड परीक्षा के बाद हो। तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी इस वीडियो में बताए गए, यानी इस वीडियो में जो मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा इस मॉडल पेपर के, इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का, यानी आपको समय कितना मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। यहां पर कुछ सामान्य से निर्देश भी दिए गए हैं। पहला है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। अगला है कि यह जो पेपर है, यानी सामाजिक विज्ञान का हो या किसी अन्य विषय का हो, 2 खंडों में पेपर विभाजित होगा, खंड आ और खंड बा में। और इसके बाद खंड आ में जो प्रश्न आएंगे 20 प्रश्न होंगे बहुविकल्पी, और इनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। और इसके बाद खंड बा में जो प्रश्न आएंगे 50 अंकों के, इनका जो है प्रश्नों का उत्तर, यानी इन प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा जो आपको कॉपी मिलेगी। और इसमें वर्णनात्मक, यानी पहले टाइप के वर्णनात्मक और दूसरे प्रकार के वर्णनात्मक, 2 प्रकार के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि मानचित्र संबंधी भी 2 प्रश्न आएंगे, जिसमें विश्व का मानचित्र और भारत का मानचित्र से रिलेटेड प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। इसके बाद खंड आ में आ जाते हैं हम सभी, बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा, यानी 20 नंबर आपके यहां से मिलने वाले हैं। इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है, प्रत्यक्ष कर को किस नाम से जाना जाता था? पहला है विकल्प लीवरे, दूसरा है टाइथ, तीसरा है टाइल और चौथा है आयकर। तो प्रत्यक्ष कर को किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइल। यहां पर तीसरा वाला विकल्प सही है, और जो भी विकल्प सही होगा उसी को आपको OMR शीट में ऑप्शन, यानी उसी के अनुसार आपको गोला काला करना होगा। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नवंबर 1917 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया था? किसने किया था? पहला है विकल्प निकोलस द्वितीय ने, दूसरा है लेनिन, तीसरा विकल्प है अलेक्जेंडर केरेंस्की और चौथा विकल्प है ट्राटर्स्की। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि नवंबर 1917 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर है लेनिन ने। किसने? लेनिन ने। अगला प्रश्न है, पहाड़ी मैदान को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पहला विकल्प है भाबर, दूसरा है बुग्याल, तीसरा विकल्प है तराई और चौथा विकल्प है पठार। तो पहाड़ी मैदान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बुग्याल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में कितने राज्य हैं? तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, पहला विकल्प 25, दूसरा विकल्प है 28, तीसरा विकल्प है 30 और चौथा विकल्प है 31। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? यहां पर आप कमेंट करके आंसर बताएंगे इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहां कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से कहां पुकारा जाता है? पहला है विकल्प तिब्बत, दूसरा विकल्प है बांग्लादेश, तीसरा विकल्प है नेपाल और चौथा विकल्प है भूटान। तो ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहां पर कहा जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, भारत में मानसून का आगमन कब होता है? यहां पर पहला है विकल्प जून के प्रारंभ में, दूसरा है अगस्त में। तो इन्हीं दोनों में से सही आंसर कौन सा है कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है? मेरे प्यारे बच्चों, जून के प्रारंभ में भारत में मानसून का आगमन होता है। आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सभी सहपाठियों में। यहां पर अगला प्रश्न कह रहा है, 18वीं शताब्दी के फ्रांस में जिस सामाजिक समूह का उद्भव हुआ उसे नाम से भी जाना जाता था। यानी 18वीं शताब्दी के फ्रांस में जिस सामाजिक समूह का उद्भव हुआ उसे अन्य किस नाम से जाना जाता था? यहां पर राइट आंसर क्या होगा? पहला विकल्प है उच्च वर्ग, दूसरा है भीमनगर, तीसरा है मध्यम वर्ग और चौथा है दास वर्ग। तो 18वीं शताब्दी के फ्रांस में जिस सामाजिक समूह का उद्भव हुआ उसे मध्यम वर्ग के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, रूस में OGPU और NKVD थे, क्या थे? पहला विकल्प है ट्रेड यूनियन, दूसरा है गुप्तचर, तीसरा है खुफिया पुलिस और चौथा है अपराधी समूह। तो रूस में OGPU और NKVD क्या थे? ये थे खुफिया पुलिस। अगला प्रश्न है, 1973 के बाद किन द्वीपों का नाम लक्षद्वीप हो गया? पहला है विकल्प लाका द्वीप, दूसरा विकल्प है मिनिकॉय, तीसरा है एमीन द्वीप और चौथा विकल्प है इन सबको मिलाकर। तो 1973 के बाद किन द्वीपों का नाम लक्षद्वीप हो गया? लाका द्वीप, मिनिकॉय और एमीन द्वीप को मिलाकर क्या नाम रखा गया? लक्षद्वीप रखा गया। यानी इन सबको मिलाकर यहां पर आप देख पा रहे हैं चौथा वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा किस जानवर का घर है? सुंदरवन डेल्टा किस जानवर का घर है? पहला विकल्प है यहां पर रॉयल बंगाल टाइगर, दूसरा है एक सींग वाला गैंडा, तीसरा विकल्प है तिब्बती जंगली गधी और चौथा विकल्प है एशियाई शेर। तो सुंदरवन डेल्टा किस जानवर का घर है? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा रॉयल बंगाल टाइगर का। यहां पर पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्न देश में जनमत संग्रह तथा प्रस्तावाधिकार की व्यवस्थाएं मौजूद हैं। यहां पर पहला है विकल्प भारत में, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका में, तीसरा विकल्प है फ्रांस में और चौथा विकल्प है स्विट्जरलैंड में। तो यहां पर राइट आंसर होगा कि दिए गए विकल्पों में से किस देश में जनमत संग्रह और प्रस्तावाधिकार की व्यवस्थाएं मौजूद हैं? राइट आंसर हो जाएगा यहां पर स्विट्जरलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र किस यूनानी शब्द से निकला है? पहला विकल्प है डेमोक्रेट, दूसरा है डेमोक्रेटी, तीसरा विकल्प है डेमोक्रेसिया और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो लोकतंत्र किस यूनानी शब्द से निकला है? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों डेमोक्रेसिया से। किस यूनानी शब्द से लोकतंत्र शब्द निकला है? डेमोक्रेसिया शब्द से। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं किया गया है? पहला विकल्प है यहां पर बंधुत्व, दूसरा है समानता, तीसरा है समृद्धि और चौथा है आजादी। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं किया गया? यहां पर राइट आंसर है समृद्धि। बाकी बंधुत्व और समानता तथा आजादी को शामिल किया गया है, यानी इन शब्दों को शामिल किया गया है और समृद्धि को नहीं शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करता है? पहला विकल्प है राष्ट्रपति, दूसरा है वरिष्ठ सेवानिवृत्त जज, तीसरा विकल्प है उपराष्ट्रपति और चौथा है प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करता है? यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। आप सभी ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर क्या है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न कह रहा है, लोकसभा
सभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला है विकल्प शिवराज पाटिल, और दूसरा है मनोहर जोशी, तीसरा है सुषमा स्वराज, और चौथा है ओम बिरला। तो यहां पर राइट आंसर है ओम बिरला। और आप कमेंट करके भी इसका आंसर बताने का प्रयास करिए कि लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आंसर सही है अथवा नहीं, आप कमेंट करके तुरंत बताएं। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा कब की जाती है? पहला विकल्प है 2 वर्षों में एक बार, दूसरा है विकल्प 5 वर्षों में एक बार, तीसरा विकल्प है बुआई के मौसम से पहले, और चौथा विकल्प है बुआई के मौसम के बाद। तो सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा कब की जाती है? यहां पर राइट आंसर होगा बुआई के मौसम से पहले। यहां पर तीसरा वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, जानू पीएफ क्या है? यहां पर पहला विकल्प है यह जिम्बाब्वे का एक राजनैतिक दल है, दूसरा है विकल्प यह जिम्बाब्वे का एक शैक्षणिक संस्थान है, तीसरा विकल्प है यह पाकिस्तान का एक राजनैतिक दल है, और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जानू पीएफ क्या है? यह जिम्बाब्वे का एक राजनैतिक दल है। अगला प्रश्न है, वित्तीय मामलों में किसकी शक्तियां अधिक हैं? पहला विकल्प है राज्यसभा की, दूसरा है लोकसभा की, तीसरा है का एवं खा दोनों, और चौथा है प्रधानमंत्री की। तो वित्तीय मामलों में किसकी शक्तियां सर्वाधिक हैं यानी अधिक हैं? राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा की। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन मिलता है, कितना मिलता है? पहला विकल्प है 1,33,000, दूसरा विकल्प है 1,50,000, तीसरा विकल्प है 1,80,000, और चौथा है 1 लाख के बजाय 2,80,000। तो राइट आंसर क्या होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मासिक वेतन कितना मिलता है? 2,80,000। अगला प्रश्न है, वह कौन से सामाजिक समूह हैं जो निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं? तो यहां पर पहला विकल्प क्या है? ग्रामीण कृषि मजदूर परिवार, दूसरा विकल्प है नगरीय अनियत मजदूर परिवार, तीसरा विकल्प है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार, चौथा है उपरोक्त सभी। तो वह कौन से सामाजिक समूह हैं जो निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार। अगला यहां पर आप देखेंगे अगला प्रश्न जो कि खंड बा के अंतर्गत पूछा गया है, और खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। तो यहां पर आप सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। प्रश्न पहला है जो कि वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप का प्रश्न है और जिसका उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना होगा। कह रहा है, फ्रांस में जून 1793 ईस्वी से जुलाई 1794 ईस्वी के बीच के कालखंड को आतंक का राज्य क्यों कहते हैं? और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, समाजवाद की 3 विशेषताएं बताइए। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, औपनिवेशिक सरकार ने भारत में प्रतिभूमि नियमावली क्यों लागू की तथा इसका क्या प्रभाव हुआ? तो 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा। और अथवा में जो प्रश्न है यह भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक देश में संसद का महत्व बताइए। तो ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आप जरूर तैयार कर लेना। अथवा में प्रश्न है, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। चौथा प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने संविधान संशोधन के लिए क्या प्रावधान किए हैं? और अथवा में जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? और इसके बाद वर्णनात्मक जो सेकंड टाइप के प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना होगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इन्हें आप जरूर तैयार कर लेना। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं
कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर विरोध थे। 6 नंबर का एक प्रश्न होगा जो सेकंड टाइप के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। इसका उत्तर देने पर आपको 6 नंबर मिलेंगे, यानी एक प्रश्न के लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? 6 नंबर। अथवा में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रूसी क्रांति में लेनिन की भूमिका बताइए। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न है, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 है कि संगठित क्षेत्र में महिला रोजगार वृद्धि हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं। और अथवा में जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, मानसूनी अभिक्रिया की व्याख्या करें। और यहां पर प्रश्न संख्या 8 है, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति पर चर्चा करें। अथवा गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया, सरकार की ओर से शुरू की गई किन्हीं 2 योजनाओं की चर्चा कीजिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 आप देखेंगे मानचित्र से रिलेटेड। 9 का के अंतर्गत है, पूछा गया यहां पर निम्नलिखित स्थानों को दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में, यहां पर चिन्ह भी दिया होगा जिस चिन्ह के द्वारा आपको मानचित्र में दर्शाना है, और आपको नाम भी लिखना होगा, अंकन भी करना होगा। इस तरीके के प्रश्न आएंगे जैसे कि वह स्थान जहां इंग्लैंड की राजधानी स्थित है, और वह स्थान जहां हिटलर का शासन था, वह स्थान जहां की नेपोलियन की पराजय हुई, वह स्थान जहां ईस्ट की इंडिया कंपनी थी, और वह स्थान जहां ऑस्ट्रिया की राजधानी थी। और इसके बाद प्रश्न आएगा केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, तो इसको आपको नहीं करना है। फिर 9 खा के अंतर्गत मानचित्र से रिलेटेड प्रश्न होगा जिसमें भारत के दिए गए मानचित्र में आपको ये स्थान दर्शाने हैं, जैसे कि वह स्थान जहां से भारत की यामोत्तर रेखा गुजरती है, वह स्थान जो भारत का पूर्वी तट है, वह स्थान जो भारत का पश्चिमी तट है, वह स्थान जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, और वह स्थान जहां कांगड़ा व कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। तो आप सभी इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। यह पेपर आप जरूर तैयार कर लेना अपनी वार्षिक परीक्षा से पहले। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में, और वीडियो को शेयर करने के साथ साथ लाइक भी कर देना। जय हिंद।